अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम मानूर फातिमा। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 9th क्लास की बायोलॉजी की बुक का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका मेन टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन का मायने होता है तारुफ, यानी कि इस चैप्टर के अंदर आपको बायोलॉजी का बुनियादी तारुफ दिया जाएगा कि बायोलॉजी है क्या, इसकी कौन कौन सी फील्ड्स हैं और इसमें क्या काम किया जाता है और बायोलॉजी का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ है। तो सबसे पहले हम लोग साइंस के बुनियादी तारुफ को स्टडी करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी भी एक साइंस की ही एक ब्रांच है। हर कोई मुतारिफ़ होता है कि साइंस क्या है और इसमें हम लोग किन किन चीज़ों का मुतालिया करते हैं। तो साइंस की बेसिकली ये मेन डेफिनेशन है। तो साइंस इज़ द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन। यानी कि साइंस एक ऐसी स्टडी होती है, एक ऐसा मुतालिया होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं। ऑब्ज़र्व करने का मतलब ये है कि हम चीज़ों का गौर से मुशाहिदा करते हैं। अल्लाह ताला ने जो हमें 5 सेंसेस दी हैं, उनको इस्तेमाल में लाते हुए हम चीज़ों को गौर से ऑब्ज़र्व करते हैं, उनको गौर से देखते हैं। वो 5 सेंसेस कौन सी हैं? विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। यानी कि देखना, सूंघना, चखना, सुनना और छूना। साइंस के अंदर हम लोग सबसे पहले चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं और ऑब्ज़र्व करने के बाद उनका प्रैक्टिकली हम लोग तजर्बा करते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेरिमेंट्स। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस करते हैं, उसके बाद सेकंड स्टेप होता है कि हम लोग चीज़ों का तजर्बा करते हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंट करते हैं। और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो नताइज हमारे पास आते हैं उनको हम लोग कहते हैं लॉजिकल कंक्लूजन्स। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं और साथ में जो उससे नताइज हासिल करते हैं, जिनको हम लोग लॉजिकल कंक्लूजन कहते हैं। तो ये बेसिकली 3 स्टेप साइंस में जो है वो फॉलो किए जाते हैं। और इनका मकसद क्या होता है वो आगे ही डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचर। चूँकि आपको पता है कि साइंस में हम लोग नेचर को स्टडी करते हैं, अपने आसपास के माहौल को स्टडी करते हैं। तो जो साइंस है इसमें ये 3 काम इस वजह से किए जाते हैं ताकि हम लोग नेचर के जो असूल और कवानीन हैं, जिसकी बिना पर ये सारा निज़ाम चल रहा है, सारी के सारी यूनिवर्स जो है, इसका एक सिस्टम जो है वो चल रहा है, उन असूलों को, उन प्रिंसिपल्स को स्टडी करने के लिए ये 3 काम साइंस में किए जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है या फिर आपसे MCQ पूछा जा सकता है कि वो कौन सी स्टडी है जिसके अंदर हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और लॉजिकल कंक्लूजन जो हैं उनको हम लोग जो हैं वो लॉजिकल कंक्लूजन हम लोग बनाते हैं। तो वो है साइंस। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि साइंस एक ऐसा स्टडी है या एक ऐसा मुतालिया है जिससे हमारी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा आसान हो गई है, क्योंकि साइंस के अंदर हम लोग अपने बारे में स्टडी करते हैं और अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है, यानी कि जो माहौल होता है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। साइंस में हम लोग मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, साइंस में हम लोग एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं। इसके अलावा साइंस में हम लोग अपनी बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं। यानी कि जो भी स्टडी नेचर के बारे में होगी, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर के बारे में होगी और जिसमें ये तीनों स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे, उसको हम लोग साइंस कहते हैं। अब हम देखते हैं कि साइंस जो है इसकी मेन 3 ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। तो साइंस की बेसिकली 4 मेन ब्रांचेस हैं, जिसमें से मैंने 3 यहाँ पे राइट की हैं। नंबर 1 इज़ बायोलॉजी, नंबर 2 इज़ फिज़िक्स एंड नंबर 3 इज़ केमिस्ट्री। इसके अलावा जो मैथमेटिक्स है ये भी साइंस की ही ब्रांच है। फ्रेंड्स, बायोलॉजी के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं अपने बारे में, यानी कि इंसानों के बारे में, ज़िंदगी के बारे में। फ़िज़िक्स जो है इसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं कि मैटर और एनर्जी के दरमियान क्या ताल्लुक़ है। यानी कि जो सारा का सारा हमारे पास जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हमें नज़र आती हैं, या तो वो सॉलिड होती हैं, या वो लिक्विड होती हैं, या फिर वो गैस होती हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये मैटर हैं और फिज़िक्स में हम इन तीनों चीज़ों को स्टडी करते हैं। इसके अलावा फ़िज़िक्स के अंदर हम लोग मेजरमेंट्स को भी स्टडी करते हैं। और अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री का वर्ड जो है आप देख सकते हैं कि केमिस्ट्री का जो वर्ड है ये CH से शुरू होता है। तो केमिकल का जो वर्ड है ये भी CH से शुरू होता है।
तो केमिस्ट्री के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि जो मैटर हमारे आसपास मौजूद है, जो सारी की सारी अशिया या सब्सटेंसेस हमारे आसपास मौजूद हैं, जो कंपाउंड्स हम देखते हैं, वो किन किन चीज़ों से के मिलाप के बाद बनती हैं। और ये भी देखते हैं कि जिन चीज़ों से वो बनती हैं वो चीज़ें आपस में किस तरह से कंबाइन होती हैं और मिल के ये सारे के सारे सब्सटेंसेस बनाते हैं। इनके आपस में इंट्रैक्शन को स्टडी करते हैं, सब्सटेंसेस की मुख्तलिफ तरह की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। तो केमिस्ट्री में हम लोग ये सब कुछ स्टडी करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने बायोलॉजी को स्टडी करना है। तो सबसे पहले इसकी जो मेन डेफिनेशन है वो ये है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। यानी कि ज़िंदगी को स्टडी करना, साइंटिफिकली ज़िंदगी को स्टडी करना, ये क्या कहलाता है? बायोलॉजी। और ये भी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। और जो बायोलॉजी है ये 2 ग्रीक वर्ड्स से मिलके बना है। ये जो वर्ड है बायोलॉजी 2 यूनानी अल्फाज से मिलके बना है। नंबर 1 इज़ बायोस एंड नंबर 2 इज़ लोगोस। बायोस जो है इसका मतलब है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी करना। यानी कि इसके अंदर, बायोलॉजी के अंदर हम लोग लाइफ को स्टडी करते हैं। और इसके अलावा बायोलॉजी के अंदर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जानदारों, ठीक है, जानदारों की लाइफ और इसके अलावा जानदारों का अपने माहौल के साथ क्या इंटरेक्शन है, क्या ताल्लुक़ है, वो भी हम स्टडी करते हैं। इसी वजह से बायोलॉजी के अंदर हम लोग इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं, पानी को स्टडी करते हैं, मिट्टी को स्टडी करते हैं। और यानी कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी नहीं करते, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ताल्लुक़ रखने वाली हर गैर जानदार चीज़ को भी हम लोग स्टडी करते हैं। इसके अलावा जिस तरह साइंस की मेन 3 ब्रांचेस थी, ठीक है, इस तरह बायोलॉजी की भी आगे 3 मेन डिवीजन्स हैं। चूँकि बायोलॉजी का जो इल्म है ये इतना ज़्यादा वसी है कि इसको हम लोग एक ब्रांच के अंडर स्टडी नहीं कर सकते थे, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। क्योंकि आपको पता है कि अगर हम सिर्फ जानदारों की बात करें तो सिर्फ एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स, इंसान ही जानदार नहीं होते, बल्कि और भी ज़्यादा जो हैं वो ऑर्गेनिज़म जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों को अलग अलग स्टडी करना, और एक जो लिविंग ऑर्गेनिज़म है इसकी बहुत ज़्यादा काइंड्स हैं, तो इन सारी की सारी काइंड्स को एक जो है ब्रांच के अंदर, साइंस के एक ब्रांच के अंदर स्टडी करना बहुत मुश्किल था। लिहाजा हमने बायोलॉजी को 3 मेन डिवीजन्स में डिवाइड किया। नंबर 1 इज़ ज़ूलॉजी, नंबर 2 इज़ बॉटनी एंड नंबर 3 इज़ माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी का वर्ड जो है, जिस तरह बायोलॉजी का वर्ड 2 अल्फाज से मिलके बना है, इस तरह ज़ूलॉजी का वर्ड भी 2 अल्फाज से मिलके बना है। नंबर 1 इज़ ज़ू एंड नंबर 2 इज़ लॉजी। लॉजी, यू नो, लॉजी का मतलब होता है कि चीज़ों को स्टडी करना। और ज़ू जो है इससे हर कोई वाकिफ़ ही होगा कि ज़ू एक ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पे एनिमल्स होते हैं। यानी कि ज़ू का जो वर्ड है ये एनिमल से निकला है। लिहाजा जब भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिफाइन ज़ूलॉजी, तब आप बताएंगे कि बायोलॉजी की ऐसी डिवीजन जिसमें हम लोग एनिमल्स को स्टडी करते हैं, जानवरों को स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं ज़ूलॉजी। नंबर 2 इज़ बॉटनी। तो बॉटनी जो है इसके अंदर हम लोग एनिमल्स को नहीं बल्कि प्लांट्स को स्टडी करते हैं। तो द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। नंबर 3 इज़ माइक्रोबायोलॉजी। तो इसके अंदर आपको 2 वर्ड्स नज़र आएंगे, माइक्रो एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है अभी हमने पढ़ा है कि लाइफ को साइंटिफिकली तौर पे स्टडी करना, ये बायोलॉजी कहलाता है। अब ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना जो बहुत ही ज़्यादा माइक्रो होते हैं। अब माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल, यानी कि माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल। तो माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी की ऐसी डिवीजन है जिसके अंदर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे जानदार होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, जिनको हम लोग आम आंख से नहीं देख सकते, लेकिन वो भी हमारे इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं, हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और उनका हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है और हमारा भी उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। लिहाजा ये स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसके लिए जो है हमने एक पूरी की पूरी ब्रांच बना दी माइक्रोबायोलॉजी। तो जब भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा हम ये कहेंगे द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। तो इसकी सबसे बड़ी जो मेन एग्जांपल है जो कि बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर है वो है बैक्टीरिया। ठीक है, जब भी जर्म्स की बात होती है, जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात आती है तो सबसे पहले जहन में आता है
बैक्टीरिया। तो जब इसकी डेफिनेशन साथ राइट करेंगे तो साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ इसकी एक एग्जांपल भी राइट करेंगे, यानी कि बैक्टीरिया।